नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं फिर एक बार प्रेम इंस्टा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि आज मैं एक धार्मिक बात कर रहा हूँ आपके हमारे द्वारकाधीश के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो बात है द्वारकाधीश की, यानी कि द्वारका का महाराजा यानी कि श्री राम। तो हमारे डाकोर से उनका खास भक्त था वो बोडाना। तो बोडाना हर साल 10-12 दिन 15 दिन चल के वो द्वारका जाते थे और 10-12 दिन 15 दिन चल के वापस आते थे, भगवान को मिल के, भगवान का दर्शन करके। कैसे ही कई साल वो जाते आते रहे, लेकिन फिर उन्हीं बोडाना की उम्र बढ़ती गई। तो फिर वो एक बार गए तो द्वारकाधीश से सामने जाके रोने लगे, बोले भगवान अब मैं मेरे से चला नहीं जाता, तो अब मैं नहीं आ सकूँगा आपसे मिलने के लिए, और रोने लगे। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप रोना मत, अगले बार आए तो आप बैलगाड़ी लेकर आना, और बैलगाड़ी लेकर आना। ऐसा कहते ही खुश हो गए भगवान भक्त बोडाना, और वो अगली बार खुद बैलगाड़ी लेके वहाँ द्वारिका गए। तो द्वारिका भगवान का दर्शन किया। बाद में वो बोडाना को कहते अभी रात का समय है, तो हमें फटाफट से यहाँ निकलना है, मैं आपके साथ बैलगाड़ी में बैठकर आता हूँ डाकोर। तो बोडाना जी बहुत खुश हो गए। तो वो धीरे धीरे बैलगाड़ी चलाने लगे, भगवान कृष्ण पीछे बैठे थे। तो भगवान ने बोला आप बहुत धीरे चला रहे हैं बैलगाड़ी, जल्दी चलाओ, हमारी द्वारका के लोग आ जाएंगे तो मेरे को आपके साथ नहीं आने देंगे और तकलीफ होगी आपको। तो फिर भगवान जाते बोडाना को पीछे बिठाते और सारथी बन के खुद बैलगाड़ी चला के वो डाकोर आ जाते हैं। और इसमें डाकोर आने के बाद फिर वो वहाँ से रेस्ट के आराम के लिए बीच में रुकते हैं। तो वो गांव है डाकोर से 3 किलोमीटर नडियाद की तरफ वो है। वो गांव का नाम है सिमलज। वहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर। तो वहाँ वो क्या करते हैं, दातुन करते हैं सुबह के टाइम में। वो दातुन था नीम का, तो नीम का दातुन करने के बाद वो जो डाली तोड़ते हैं ना नीम की, वो डाली फिर मीठी हो जाती है। तो आज भी सिमलज गांव में वो डाल है ना, वो लगभग 800-900 साल पुराना है, दूसरा होगा नीम। तो वहाँ की जो डाल आज भी आप चखेंगे, उसके पान मीठे लगेंगे। वो शिमला गांव में आज भी सिमलज में मौजूद है। उसके बाद फिर डाकोर आ गए भगवान कृष्णा और बोडाना दोनों। फिर वो आए तो भगवान सोचने लगे कि मेरे द्वारकावासी मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएंगे, तो मेरे को छुप जाना चाहिए। तो इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगे। बाद में भगवान ने कहा मेरे को पानी में डाल दो, तालाब में। तो तालाब में डाल दिए। तो वहाँ से जो लोग आए द्वारिका से, वो ढूंढते तालाब तक आ गए। तो वहाँ से भगवान को निकाले। तो भगवान को निकाले तो फिर ले जाने की बात करने लगे। तो फिर बाद में बहुत समझावट के बाद वो लोगों ने बोला अगर आपको भगवान को रखना है तो उनके वजन जितना आपको सोना देना होगा, ऐसा बोडाना को कहा। तो बोडाना ने फिर सोचा कि मैं इतना सोना कहाँ से लाऊंगा इतनी बड़ी मूर्त का। तो फिर वो रोने जैसे हो गए। तो भगवान कृष्णा ने कहा आपकी कुंडल तो है, एक कुंडल दे दो, रख दो। तो लेकिन बोडाना सोचने लगे कि इतनी बड़ी जो मूर्त है और मेरा कुंडल से क्या होगा। तो फिर तराजू रखते हैं, एक साइड में कुंडल रखते हैं, एक साइड में भगवान की मूर्त रखते हैं बड़ी सी। फिर बाद में जब छोड़ते हैं तो वो उसका एक ही कुंडल में उनका लेवल बराबर हो जाता है। और द्वारिका के लोग अपना के साथ वो सोने का कुंडल लेके फिर जाते हैं। और हमारे द्वारकाधीश, हमारे कृष्णा, हमारे भगवान, हमारे गॉड हमारे पास डाकोर में रह जाते हैं। तो आज भी डाकोर में हम
आज भी डाकोर जाते हैं और धन्यता अनुभव करते हैं। ऐसे ही हमारे लॉर्ड कृष्णा। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों।